हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो तखन ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षा और नौकरी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आती है। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 खबरें जो कि अखबार के माध्यम से आती हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो खबर है वो पेपर लीक मामले को लेकर है। सचिवालय में अपर निजी सचिव और चचेरे भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं एसटीएफ द्वारा, और उनसे पूछताछ की जा रही है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है पूरी न्यूज। अपर निजी सचिव के घर भी हुई थी पेपर की डील, 2 लोगों के लिए थे 30 लाख रुपए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने सचिवालय के अपर निजी सचिव और उसके नकलची भाई को गिरफ्तार कर लिया है। चचेरे भाई ने परीक्षा में नकल करी और 163वीं रैंक स्थापित की। आरोप है कि अपर निजी सचिव ने अपने घर पर परीक्षा के पेपर खरीदने की डील कराई थी। पहले जब पूछताछ हुई तो उसने सारी बात छुपाई और लंबी पूछताछ और अभ्यर्थियों के वाक्यान के आधार पर संलिप्तता की पुष्टि हो गई। आयोग में अध्यक्ष न होने से कामकाजी प्रभावित। और जिसको देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पुलिस से संबंधित है। 4600 ग्रेड पे को लेकर दोस्तों इनकी मांग है उनके परिजनों की, और वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में भी। दोस्तों यहाँ अपने अपनों के साथ लड़ रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्वराज सेवा दल ने की पुलिस वालों को 4600 ग्रेड पे दिलाने की मांग। सिपाहियों के ग्रेड पे के लिए सीएम आवास कूच। पुलिस वालों को सेवा के आधार पर 4600 ग्रेड पे दिलाने की मांग को लेकर स्वराज सेवा दल में मुख्यमंत्री आवास कूच किया, और कूच के लिए लोग परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए। तो यहां से पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया और एक प्रतिनिधि मंडल की अफसरों से वार्ता कराई गई। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी और मीडिया प्रभारी राजेंद्र पंत के नेतृत्व में संगठन से जुड़े लोग परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए। यहां सिपाही के ग्रेड पे के समर्थन में नारेबाजी हुई। स्वराज सेवा दल अब दोस्तों उनके परिजनों के हित में आ गया है, और दोनों मिलकर दोस्तों 4600 ग्रेड पे की दोस्तों लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर है, और गढ़वाल विश्वविद्यालय की दोस्तों जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उसको लेकर दोनों ही एक दिन पढ़ रही हैं। उसी को लेकर दोस्तों रद्द करने की मांग की जा रही है, तिथि बदलने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। एक ही दिन दो परीक्षाएं, तिथि बदलने की उठी मांग। अग्निवीर भर्ती रैली और गढ़वाल विधि की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि टकराई। विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि में बदलाव की मांग की। इस संबंध में छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के सहायक परीक्षक नियंत्रक को विज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जे हो छात्र संगठन के सदस्यों ने सहायक परीक्षा नियंत्रक को बताया है कि 18 अगस्त से भारतीय सेना में अग्निवीर रैली शुरू होने वाली है, और विश्वविद्यालयों के कई छात्र इसमें शामिल होंगे। इन छात्रों को 18 से 29 अगस्त तक स्नातक सेमेस्टर परीक्षा है। यदि वह भर्ती रैली में शामिल होते हैं तो सेमेस्टर परीक्षा छूट जाएगी। इसलिए छात्रों के भविष्य को देखते हुए उक्त तिथि में होने वाली परीक्षा को स्थगित किया जाए और संबंधित छात्रों की परीक्षा बाद में ली जाए। तो दोस्तों देखना होगा कि क्या है, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं और अग्निवीर रैली में भी दोस्तों में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखना होगा कि यूनिवर्सिटी आई होप में इस तिथि को बदलेंगे और छात्रों की समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पीसीएस मेन के आवेदन के लिए खोली गई विंडो। तो दोस्तों दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दी गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। पीसीएस मेन की दोस्तों जो विद्यार्थी रह गए हैं जिन्होंने प्राइमरी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मेन में दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने से रह गए हैं, अपने कागजात देने से रह गए हैं, तो उनके लिए दोबारा से विंडो खोली गई है। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी।
पीसीएस मेन के आवेदन के लिए खोली गई विंडो। मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार 20 तक कर सकते हैं आवेदन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीसीएस प्री परीक्षा पास करने वाले 149 अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के आवेदन की विंडो खोल दी है। वह 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव कामेंद्र सिंह ने बताया है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे उनकी सूची वेबसाइट पर जारी की गई थी। इन सभी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के आवेदन का मौका दिया जा रहा है। 11 अगस्त से 20 अगस्त के बीच वह परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या अन्य माध्यमों से जमा कर सकेंगे और उन्होंने बताया कि 14 से 17 अक्टूबर के बीच पीसीएस मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी बात है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की दोस्तों आदेश के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फिर से विंडो खोल दी है। दोस्तों जो अभ्यर्थी रह गए हैं मुख्य परीक्षा में आवेदन करने से वो कर सकते हैं। लगभग दोस्तों 149 अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों इनमें से जितने भी रह गए हैं वो अब उन्हें मौका मिलने जा रहा है, तो दोबारा से वे आवेदन कर सकते हैं यदि वे छूट गए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्रिकेटर ऋषि पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों इसी को लेकर एक न्यूज़ छपी है, तो ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों आप में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इस समय वर्तमान में कौन है, तो ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये न्यूज़ ली। क्रिकेटर ऋषि पंत को उत्तराखंड सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। प्रदेश सरकार ने भारतीय क्रिकेट ऋषि पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में ऋषि पंत का सम्मान करेंगे। भारतीय क्रिकेटर टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषि पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की के मूल निवासी है। यहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी हुई। वह दिल्ली से रणजी खेलते हैं और प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के युवाओं को खेल कूद और जन स्वास्थ्य के प्रति उत्साहित करने के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वयं इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। ऋषि पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार उनसे संपर्क कर रही थी। उनसे बातचीत होने और उनकी स्वीकृति के बाद शासन ने उन्हें राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आदेश भी जारी कर दिया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छी बात है कि हमारे जो रुड़की के ऋषि पंत जी हैं तो उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये गर्व की बात है कि अपने ही खिलाड़ी को दोस्तों हम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।